मेरी एक दोस्त हुआ करती थी, अभी भी है, बट अभी उनसे संपर्क नहीं है। वो बिहार की हुआ करती हैं और सुगंधा नाम है उनका। और वो कहती थी, एक बिहारी सब पे भारी, दो बिहारी ट्रेन हमारी, और तीन बिहारी दुनिया सारी। उनका कहने का अर्थ ये था कि एक बिहारी किसी भी चीज के लिए बहुत अच्छे से लड़ जाता है, वो अपने अधिकारों को जानता है और अपने अधिकारों का प्रयोग भी करना जानता है। और आज के इलेक्शन में यही चीज मुझे देखने को मिली है, हमें देखने को मिली है कि किस प्रकार से लोगों ने मत का प्रयोग किया। मैं यह समझता हूं, मैं अर्थशास्त्र का शिक्षक होने के नाते यह समझता हूं कि किसी भी देश, किसी भी क्षेत्र, किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए एक स्थिर सरकार का होना बहुत जरूरी है। तभी उस क्षेत्र, उस राज्य, उस देश का विकास हो सकता है। अब ये आप लोगों ने तय किया है कि एक मत की सरकार चले, चाहे वो एनडीए के पक्ष में होती, चाहे वो महागठबंधन के पक्ष में होती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप लोगों ने यह तय किया है कि एक मत के अनुसार ये चलें और इनसे जो चीजें निकले, जैसे पलायन, बाढ़, ये समस्याएं जो हैं, वहां की अशिक्षा, भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, इन समस्याओं से बिहार को मुक्ति मिले। और ये मुक्ति कौन दिला सकते हैं? तो इन्हीं में से एक कोई चेहरा है ना, ये सभी बिहारी ही हैं और बिहार के लिए लड़ रहे हैं। मत पे मैं नहीं जाऊंगा कि कौन से मुद्दे हावी रहे, कौन से नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूं कि यदि आप बिहार के हैं और आपने मत देके किसी भी व्यक्ति को या किसी भी संस्था को या किसी पार्टी को जिताया है, और इतने भारी मतों से जिताया है, जो अभी का आंकड़ा है वो 206 का है, 243 में 206 का है, और यदि यही बरकरार रहता है रिजल्ट तक, तो ये बहुत बड़ा बदलाव है कि कोई 20 साल तक अधिशासन में रहता है, उसके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं बनती है। तो मैं यह कहता हूं कि आप लोगों ने तो अपना काम कर दिया। अब बिहार में जो शासन या जो लोग हैं, जो नेता हैं, उनके पास यह दायित्व है कि आप लोगों का पलायन रोके, आप लोगों की अशिक्षा के मतलब जो शिक्षा है उस पे ध्यान दे, आप लोगों की बेरोजगारी पे ध्यान दे, बाढ़ जैसी समस्याओं से निपटे, अवैध खनन जैसी समस्याओं से निपटे, माफियाओं से निपटे, वहां के लोगों को रात में, वहां की महिलाओं को खासकर रात में निकलने के लिए डर ना लगे, किसी अन्य राज्य के लोगों को वहां जाने में डर ना लगे। मैं एक घटना बताता हूं। मैं झारखंड का निवासी हूं। 2000 पहले तक हम भी बिहारी हुआ करते थे और आज भी कहीं ना कहीं बिहारीपना तो है ही। मैं जब जा रहा था तो एक गाड़ी चलती है नई दिल्ली से पुरी तक के लिए, और उसमें एक व्यक्ति था जो आंध्र प्रदेश का था। उसे प्यास लगी हुई थी, वो पुरी जा रहा था दर्शन करने के लिए, वो रहता दिल्ली में था। वो पूरी फैमिली जा रही थी और उसे प्यास लगी थी। आप जानते होंगे, यदि पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का नाम सुना होगा तो आप जानते होंगे कि वो बनारस के बाद सीधे बिहार में प्रवेश करती है भभुआ के पास से, और गया कोडरमा के पहले तक वो बिहार का क्षेत्र होता है। उन परिवार को पानी चाहिए था, ट्रेन में पानी नहीं था, और गया स्टेशन, कई स्टेशनों पे वो रुकती है। आप इतना डर था उनके अंदर कि उन्होंने कहीं भी किसी भी स्टेशन से उतर कर पानी नहीं लिया। ये जो डर है ना, ये जो डर उनके मन में जो बैठा हुआ था, ये डर जिस दिन हट गया ना, उस दिन बिहार आपका अच्छा माना जाएगा। जब आपके यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे, उनके बेटे बेटियों का अपहरण नहीं होगा, वो वहां पे लगा पाएंगे, वहां बहुत सही तरीके से उनमें जमीन लेने पे घूस नहीं मांगा जाए, उनके फैक्ट्री बनाने पे घूस नहीं मांगा जाए, सड़कें ठीक हो, है ना, तब बिहार ठीक होगा। तब बिहार को, अब आपने ये देखा होगा कि बिहारी वापस नहीं जाते हैं। कन्हैया कुमार जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उनका एक कथन है कि बिहारी वापस नहीं आता है। बिहारी वापस तभी आता है जब या तो वो बेरोजगार होता है या उसे माटी का कर्ज चुकाना होता है।
तो समृद्ध बिहारी लौटने लगे। मुझे ऐसा बिहार चाहिए। मैं एक देशवासी के नाते ये आपसे गुजारिश करता हूं कि आपने चुना है, जनता ने तो ये काम कर दिया है, अब सरकार के पाले में गेंद है कि वो ऐसा काम करे कि एक बिहारी सब पे भारी सकारात्मक रूप से हो, नकारात्मक रूप से नहीं कहा जाए। धन्यवाद।